शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़्ज़िरीन अल मुख़ातिबित तौहा वल यासीन अल नबील मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। लिवाए हम्द है खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए कि जो हर एक आती हुई सांस में और हर जाने वाली सांस में बेहतरीन नेमतों से हर ख़ास आम को नवाजने वाला है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो लायक़ हम्द व सना है। जिस तरह से हर इबादत, हर सजदा उसी की ज़ाते अक़दस का सज़ावार है, इसी तरह से दुरूद व सलाम मौक़ूफ़ हैं ज़वात मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। मैं आज दरगाह बाबुल हवाइज अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में मौजूद हूँ। ये वो दरगाह है जो ख़ास तौर पर बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के ताबूत की मजलिस के हवाले से दरगाह बाबुल हवाइज के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। आज इसी दरगाह में फ़ज़ाइल ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम पढ़ने का मौका मिला। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से और शहज़ादी कौनैन ने इस गुनाहगार को अपनी गली के सक को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वो उनकी दुख्तर का, उनकी शहज़ादी का तज़किरा कर सके। तारीख़ गवाही दे रही है कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु लुलु वल मरजान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि जिन्नो इंस, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो रब कि जिसने दो दरिया को इस तरह से बाहम मिला दिया है कि जो दोनों दरिया आपस में बह रहे हैं और बहते हुए एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक हद फासिल है, एक आड़ है जिससे ये तजावुज़ नहीं करते। ए जिन्नो इंस, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और इन्हीं दरियाओं के मिलने पर इनसे मोती और मरजान, याकूत व ज़मरुद व मूंगे निकलते हैं। तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तारीख़ गवाही दे रही है, कुतुब तवारीख़ को जब टटोला गया और ख़ास तौर पर इन आयात की तफसीर के लिए जब दर आले मोहम्मद का रुख किया गया, तो हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बतलाया। किसी शख्स ने सवाल किया कि मौला बतलाइए, वो कौन से दो दरिया हैं जो खुदा ने ऐसे मिला दिए जो एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में जिन दो दरियाओं के मिलाने का ज़िक्र किया है, वो दोनों दरिया हमारे अजदाद हैं, जिनमें से एक दरियाए इस्मत मेरी जद्दा शहज़ादी कौनैन आक़ाज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और दूसरा दरिया दरियाए इल्म व इमामत हमारे जद मौला अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर फरमाते हैं कि इनके दरमियान जो आड़ है
जो हद फासिल है, जिससे वो तजावुज़ नहीं करते, ये हमारे जद्द बुज़ुर्गवार रिसालत मौब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और फिर इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमा रहा है, यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, कि इन दरियाओं से याकूत और मूंगे निकलते हैं कि जिसको कोई अक्ल फ़हम रखने वाला इदराक नहीं कर सकता। लेकिन ये याकूत और मूंगे, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिन मोती और मरजान और याकूत और मूंगे की तरफ निशानदही की गई, वो याकूत और मरजान हमारे जद इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और मोती और मूंगे यकीनन हमारी जद्दा फूफी अम्मा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शहज़ादी सानी ज़हरा ज़ैनब बिनते अली और जनाब उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम हैं। यकीनन ये दोनों शहज़ादियाँ भी मरजुल बहरैन के अनमोल ख़ज़ानों के मोती और मूंगे हैं। चूँकि आज मौज़ूए सुख़न अली इब्न अबी तालिब की बड़ी दुख्तर, बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम हैं। तारीख़ गवाही दे रही है कि जब ये शहज़ादी दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, दो मुस्तनद रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के हवाले से 5 जमादियुल अव्वल दुनिया में बीबी के नूर अक़दस का ज़हूर। दूसरी रिवायात हमें पहली शबान बीबी के ज़हूर की तारीख़ की याद दिलाती है। अल-मुख्तसर तारीख़ कहती है कि जब ये नूर मुबारक आगोश फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में चमका, अल्लाहु अकबर, जो पहले ही मुजस्सिम नूर है, जो दुख्तर रसूल है, जो मलका तत्हीर है, उनकी आगोश में जब ज़ैनब बिनते अली ने आँखें खोली होंगी, अल्लाहु अकबर, वो कैसा मंज़र होगा कि एक मर्तबा जब करीमाइन के घर, जो पहले ही दुनिया पे करम करने वाली हस्तियां हैं, जब उनके घर खुदा की रहमत ने आंखें खोली, बेटी के माथे पर पोसा दिया और बेसाख्ता जब अली इब्न अबी तालिब हुजरे में दाखिल हुए तो अपनी बेटी को अली इब्न अबी तालिब की सिमत बढ़ा कर कहती हैं कि ए अबुल हसन, आपको खुदा ने एक बेहतरीन बेटी से नवाजा है, ए अबुल हसन आप इसका नाम रखिए। अली इब्न अबी तालिब ने बीबी का चेहरा देखा और कहा कि दुख्तर रसूल, आपने अपनी शहज़ादी का नाम क्यों नहीं रखा? कहा कि अबुल हसन, मैं किसी फ़ैसले में, किसी मामले में आप पर सबक़त नहीं कर सकती। बस ये जुमले कहने थे कि मौलाए कायनात ने मुस्कुरा कर कहा कि या शहज़ादी, जब आप मुझ पर सबक़त नहीं कर सकती तो मैं अपने बरादरे अम रिसालत मौब पर सबक़त नहीं कर सकता। तारीख़ कहती है कि अभी रिसालत मौब मदीने में मौजूद नहीं है, मदीने से बाहर तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं। 3 दिन के बाद रिसालत मौब जब मदीने में तशरीफ़ लाए, अली इब्न अबी तालिब ने अपनी बेटी की आमद की खुशखबरी सुनाई। और एक मर्तबा जब रिसालत मौब ने अपनी नवासी ज़ैनब बिनते अली का दीदार किया, अब अली मुस्कुरा कर कहते हैं, या रिसालत मौब, या बरादर अम, अपनी नवासी का नाम रख लीजिए। कहा कि या अली, आपने नाम क्यों नहीं रखा? कहा कि ए बरादर अम, ए रसूल खुदा, मैं आप पर किसी मामले में, किसी फ़ैसले में, किसी भी जगह पर सबक़त नहीं कर सकता। कहा कि या अली, ज़हरा ने नाम क्यों नहीं रखा? कहा कि ए बरादर अम, ए रिसालत मौब, वो यही कहती हैं कि वो मुझ पर सबक़त नहीं कर सकती। मुस्कुरा कर कहा कि अली, जब ज़हरा आप पर और आप मुझ पर किसी फ़ैसले में, किसी मामले में, किसी मशवरे में सबक़त नहीं कर सकते, तो मैं खुदा पर किसी फ़ैसले पे कहीं पर भी हरगिज़ सबक़त नहीं कर सकता। तारीख़ कहती है कि जिब्रील अमीन नाज़िल हुए और फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि आप अपनी इस नवासी का नाम ज़ैनब रखिए। अल्लाहु अकबर।
इसी तरह से शहज़ादी कौनैन की दुख्तर का नाम रखा गया, जिस तरह से दोनों शहज़ादों हसन और हुसैन के नाम रखे गए। शहज़ादी का नाम ज़ैनब बिनते अली रखा गया। ज़ैनब यानी बाप की ज़ीनत, ज़ैन मतलब ज़ीनत और अब मतलब वालिद या बाप, यानी जो बीबी बाप की ज़ीनत बन जाए उसे ज़ैनब बिनते अली कहा जाता है। तारीख़ कहती है कि बीबी के बहुत से अलक़ाबात हैं, जिन अलक़ाबात में आलिया, जिन अलक़ाबात में शरीकतुल हुसैन, जिन अलक़ाबात में अक़ीला बनी हाशिम, ये वो अलक़ाबात हैं जो बेतहाशा मशहूर व मारूफ़ हैं। अक़ीला बनी हाशिम वो लक़ब है कि आम तौर पर अगर गौर किया जाए तो दुनिया गवाही देगी कि कबीला बनी हाशिम में कि जहाँ अली जैसे इल्म का दर, इल्म का बाप जैसी शख्सियत मौजूद है, जहाँ हसन और हुसैन जैसे बरादर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भी तमाम तर बनी हाशिम में आक़िल तरीन कामिल अक्ल रखने वाली जो मस्तूर हैं वो ज़ैनब बिनते अली हैं। अल्लाहु अकबर, जिन्हें अक़ीला बनी हाशिम कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से शहज़ादी का लक़ब है शरीकतुल हुसैन, यानी हुसैन इब्ने अली के शरीक। हर जा, हर गाम, हर मकाम पर हुसैन इब्ने अली की शरीक। बिल्कुल इसी तरह से शहज़ादी का एक लक़ब है अदीलतुल खामिसे अहलल किसा, कि अहले किसा में जो खामिस हैं, खामिस अरबी और फ़ारसी ज़बान में 5 को कहा जाता है, यानी अहले किसा में जो 5वें पंजतन 5 अलैहिस्सलाम के फ़र्द हैं, उनके बराबर फ़ज़्लो कमालो मौजज़ात रखने वाली हस्ती शहज़ादी ज़ैनब बिनते अली। यहाँ भी 2 रिवायात मिलती हैं। कुछ उलमा वरफ़ा कहते हैं कि अदीलतुल खामिसे अहले किसा का मतलब कि अहले किसा में जो 5वीं हस्ती हैं, यानी हुसैन इब्ने अली, इल्म फ़ज़ल व मौजज़ात में बीबी अपने बरादर के बराबर है। और कुछ उलमा कहते हैं कि बीबी अदीलतुल खामिसे अहले किसा यानी पंजतन 5 के बराबर जो मर्तबा, जो फ़ज़ाइल, जो अज़मत पंजतन 5 अलैहिस्सलाम की है, वो अकेली ज़ैनब बिनते अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। यानी हम आप तारीख़ शहज़ादी सानिया ज़हरा अलैहिस्सलाम का जब मुताला करें तो बाखुदा तारीख़ गवाही देती नज़र आ रही है कि जिस तरह जो मकाम, जो फ़जीलत मौला हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की है, वही दुख्तरे अली शहज़ादी ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम की है। जिस तरह से ज़ाते हुसैन मज़हरे कुन की अक्कासी कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से शहज़ादी ज़ैनब बिनते अली मज़हरे कुन की अक्कासी करती नज़र आ रही। वाक़या सबके जहनों में महफूज होगा, फ़कत चूँकि रब्त फ़ज़ाइल है बयान करती चलूँ। हम आप अक्सर सुनते आ रहे हैं, तारीख़ कहती है कि जब ये काफ़िला बाद हुसैन एक मरतबा करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से शाम के लिए बढ़ा, और एक बार जब शाम के दरबार में पहुँचे, तारीख़ कह रही है कि दरबार भरा हुआ है दरबारियों से। इधर वो यजीद मलाऊन जो सामने तख्त पर बैठा हुआ है, उसने आते हुए असीरों के काफ़िले को देखा। उसने बाद हुसैन, हुसैन के अहल खाना व असीरों को देखा तो एक मर्तबा फ़ातिहाना अंदाज़ में कहा कि देखो मुझे कैसी फ़तह हुई, देखो आज तुम नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, तुम असीर हुए, तुम रुस्वा हुए और मुझे फ़तह मिली। ये मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, हर जा मेरा इख्तियार है और तुम सब नाउज़ुबिल्लाह बेबस हो गए। वो इस तरह से ये कह रहा है कि एक मर्तबा
अली की बेटी को जला लाया और पुकार कर कहा कि ओ माविया के बेटे, मुझे तुझसे कलाम करना है, ज़रा इस दरबार में होते हुए शोर को खामोश करवा दे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक मर्तबा यजीद कहता है कि अली की बेटी दरबारियों से भरा है, कोई तबल बज रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई जो अपने वज़ीरों और मुशीरों के साथ, फ़ौजियों के साथ दरबार में मौजूद हैं, तो कुछ घोड़ों पर भी सवार हैं, कुछ ऊँटों पर सवार हैं। घोड़ों की आदत होती है कि जब सवार सवारी पर मौजूद होता है तो ये सवारी कभी अपना एक पाँव उठाती है, यानी घोड़ा कभी एक पाँव उठाता है, कभी दूसरा पाँव ज़मीन से उठाता है। ऊँटों के गले में उस वक्त घंटियाँ बंधी हुई हैं जो कि यकीनन शोर व गुल में इजाफ़ा कर रही हैं। यजीद कहता है कि अली की बेटी, मैं इन्हें कैसे खामोश करवाऊँ? शहज़ादी कहती हैं, अच्छा यजीद ये नहीं कर सकता तो वो जो रोज़ाने ज़िंदान है जहाँ से थरथराती हुई हवा अंदर आ रही है, इसका शोर बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे रोक दे। कहा कि अली की बेटी, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं। कहा कि अच्छा अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो ये जो ऊँट हिनहिना रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, इनकी आवाज़ों को रोक, मैं कुछ कलाम करना चाहती हूँ। कहा अली की बेटी, ये शर्त तो हर शर्त से मुश्किल है, मैं कैसे इन्हें रोकने पर इख्तियार करता हूँ, इख्तियार रखता हूँ। तारीख़ कहती है बीबी ने कहा कि अच्छा बस यही तेरा इख्तियार है। ये कहने के बाद तारीख़ कहती है अली की बेटी ने फ़कत हाथ से इशारा किया। यहाँ भी दो मुस्तनद रिवायतें हैं। कुछ रिवायात कहती हैं कि शहज़ादी ने हाथ से इशारा किया और कुछ रिवायात कहती हैं कि बीबी ने गरज के कहा उसकुत खामोश, और दरबार में ऐसी खामोशी फैल गई कि जिस शख्स की आंखें खुली हैं उसकी आंखें खुली हैं, जिसकी सांस ऊपर है वो सांस ऊपर है, जो मुंह खोला हुआ है वो दम बखुद इसी तरह से तक रहा है, जिस घोड़े का पाँव उठा है वो उठा हुआ है, जिस ऊँट की गर्दन घूमी है वो घूमी हुई है। एक मर्तबा अब यजीद कहता है कि ए बिन्ते अली, ये क्या किया, मेरा दरबार तो तूने पत्थर का बना दिया, ये क्या कर दिया। शहज़ादी कहती हैं कि यजीद, वो तेरा इख्तियार था, ये हम आले मोहम्मद का इख्तियार है। अल्लाह अकबर, क़ुरबान जाइए इन हस्तियों की अज़मत व बुज़ुर्गी पर। कहा कि तू क्या समझता है कि तू हमें असीर करके फ़तह याब हुआ, जान ले कि ये रस्सियाँ, ये तौक़ो सलासल हमें तेरे ताबे नहीं बनाते, हम फ़कत हुक्म इलाही किताबें हैं, हम मशीयत इलाही किताबें हैं, और ये फ़कत मशीयत इलाही है जिसकी वजह से हम यहाँ इस दरबार में तेरे सामने मौजूद हैं। और उसके बाद ऐसा फसी व बलीग़ खुतबा दिया कि जिसके बाद चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा कि अंती उम्मे अबीहा व अंती आलिमा गैर मुअल्लिमा, ए फुपी अम्मा, आप बिल्कुल हमारे पास इस वक्त ऐसी हैं कि जैसे हमारे जद्द बुज़ुर्गवार के पास हमारी दादी ज़हरा उनके लिए उम्मे अबीहा थी, आप हमारे लिए बिल्कुल इस वक्त वैसी हैं। और आप ऐसी आलिमा हैं जिसे किसी गैर ने, किसी ने तालीम नहीं दी, आप खुदा की यहाँ से इल्म हासिल करके आई हैं बिलाशुबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम।